हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि हम देख रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम हम अब तक कर लिए हैं। अब ऑलमोस्ट हम 2-4 प्रॉब्लम करके इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो इसके सारे प्रॉब्लम को हम देखने का कोशिश करेंगे। जैसा कि हम आपको बताए हैं PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये जो सीरीज है, इसमें हम अब तक बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 3000 problem which is covered in this particular series, so hopefully it is beneficiary for JEE aspirant। अब ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी बहुत सारा किए हैं और ये प्रॉब्लम आपको बहुत इजी लगेगा। अगर वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो गया होगा तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम हम किए हैं। हाफ लाइफ, मीन लाइफ, इस सब पे हम पहले प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो अब जो है हम, जैसा कि आपको बताए हैं, प्रीवियस ईयर का ये जो क्वेश्चन का सीरीज है, अब हम थोड़ा मैकेनिक्स पार्ट को ज़्यादा हिट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि 12th वाले पार्ट पे हम सारा का ऑलमोस्ट वीडियो हम बना दिए हैं। आपका ऑलमोस्ट सारा कवर हम कर लिए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, कैपेसिटर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, इस सारे पे हम लेक्चर अब तक कवर कर चुके हैं। AC हो, EMI हो, अब लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स जो कि आपका टॉपिक था, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हिट करने का हम कोशिश किए। अब हम थोड़ा सा मैकेनिक्स वाला पार्ट पे आएंगे। जैसा कि आपको पता है HC वर्मा, जो कि बहुत एक स्टैंडर्ड बुक है, उसको हम कवर किए हैं। उसके बाद DC पांडे, एग्जाम से पहले ये भी आपका कवर अप हो जाएगा, और PYQ सीरीज। तो लास्ट में इम्पोर्टेंट ये है आपका कंसेप्ट। इम्पोर्टेंट सिर्फ कंसेप्ट है, जिस भी बुक को आप फॉलो करें, कंसेप्ट में आपका क्लैरिटी होगा तो आपसे प्रॉब्लम इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब बुक जो कि कवर कर रहे हैं, और लास्ट में आपके लिए इम्पोर्टेंट बस यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है होपफुली नेक्स्ट मंथ से या इसी मंथ से आपका JEE मेंस होने वाला है। तो इसका 2 स्लॉट है, ये आपका मई और जून दोनों में होने वाला है, और होपफुली मई जून के बाद आपका JEE एडवांस भी होगा। तो JEE एडवांस से पहले हम जितना भी सिलेबस है आपका कवर करने का, हम सारे कवर करने का कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा, फिर भी कवर करते हैं। एट ए गिवन इंस्टेंट देयर आर 25% ऑफ अनडीके रेडियो एक्टिव। So at a given instant there are 25% undecay radioactive nuclei in a sample. After 10 seconds, the number of undecay nuclei reduced to 12.5%. यानी इसका क्या हो गया? हाफ हो गया। पहले कितना था? 25%. After 10 seconds it will remains 12.5%. तो ये क्या हुआ? T हाफ लाइफ। तो इसका इतने सेकेंड है, यानी ये कहने का मतलब इसका ये है कि 10 सेकेंड इसका क्या है? हाफ लाइफ है। यानी 10 सेकेंड में ये अपने ओरिजिनल, अगर इसको हम A बोलते हैं, इफ इट इज A, सो ऑफ कोर्स इट इज A/2 इन 10 सेकेंड। सो इसका हाफ लाइफ आपको बताने का कोशिश किया है कि एक गिवन इंस्टेंट पे ये 25% था एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। आफ्टर 10 सेकेंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिड्यूस टू दिस वन। सो रिड्यूस्ड होके ये इतना परसेंट हो गया। तो कितना से इसका जस्ट हाफ है। तो इसका आपका आ गया कैलकुलेट मीन लाइफ। फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मीन लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई, जो कि बहुत इजीली वेल में आपका सॉल्व हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट में आपसे कह रहा है कि द टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई विल फर्दर रिड्यूस टू 6.25%। मतलब इसका भी हाफ हो जाए, यानी कि इसका हाफ, T हाफ लाइफ। तो T हाफ लाइफ आपको अगर पता होगा तो वही आपसे पूछा है द टाइम in which the number of undecay nuclei will further reduced to 6.25% of the reduced number। तो ये रिड्यूस्ड होके कितना में जा रहा है? 12.4। अब इसका आपको टाइम पूछा है कि व्हाट द टाइम
आपको टाइम बताना है। और सेकेंड में आपसे कह रहा है हाफ लाइफ नहीं पूछा है, मीन लाइफ आपसे पूछा है। मीन लाइफ को ही हम एवरेज लाइफ भी कहते हैं। ये आपका मीन लाइफ है, इसी को हम एवरेज लाइफ भी कहते हैं, एवरेज लाइफ। तो वही आपसे हाफ लाइफ ने पूछा, आपसे पूछा है मीन लाइफ, और अगेन पूछा है कि ये 12 जो है ये कन्वर्ट होगा, ये रिड्यूस होकर 6.25 होगा तो कितना टाइम लगेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो यहां से फर्स्ट वाला क्वेश्चन मीन लाइफ। सो मीन लाइफ दैट इज बेसिकली 1/λ, और जैसा कि आपको हम फॉर्मूला बता दिए हैं टी हाफ लाइफ का, ln2/λ ये होता है। तो आपसे हाफ लाइफ ने पूछा है मीन लाइफ, तो मीन लाइफ क्या होता है 1/λ, दिस इज बेसिकली मीन लाइफ। तो 1/λ, और लैम्डा का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो आपका क्या हो जाएगा ln2/t हाफ लाइफ। और टी हाफ लाइफ आपको पता है कि 25% से इसका हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, तो 10 सेकेंड लग रहा है, तो यही आपका हाफ टाइम हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 0.693 टी हाफ लाइफ दैट इज 10 सेकेंड। तो ये आपका लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा मीन लाइफ। मीन लाइफ को क्या कहते हैं एवरेज लाइफ। मीन लाइफ आपका क्या है एवरेज लाइफ। और ये हाफ लाइफ क्या हुआ, अगर वो ए है सो ए से a/2 जाने में जितना टाइम लगता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। अब मीन लाइफ क्या हुआ 1/λ, मतलब कि एवरेज लाइफ को ही हम मीन लाइफ भी कहते हैं। सो इसको आप क्या समझिएगा एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। तो ये आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू आपको पता है, बस यहाँ से पुट कर दीजिए तो आपका मीन लाइफ बहुत इजीली वे में आपका आ जाएगा। और ये आपका क्या है लैम्डा का वैल्यू, सो 10 डिवाइडेड बाय 0.693, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 10/0.693। तो ये आपका आ गया वैल्यू, ये आपका मीन लाइफ। यानी फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत इजीली वे में सॉल्व हो गया। मीन लाइफ इट मींस एवरेज लाइफ, तो 1/λ और लैम्डा का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो इसको आप 0.7 के आसपास अगर लिख लें तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 69 है तो 10/0.7, तो ये आपका 100 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया मीन लाइफ, यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 115 पॉइंट समथिंग एल्स, इतना सेकेंड आपका क्या आ जाएगा मीन लाइफ। आप ध्यान दे देखिए हाफ लाइफ आपका आया 10 सेकेंड और मीन लाइफ कितना आया 15, यानी कि उससे ज्यादा आ रहा है। तो ये यही आपको बीच में आपको डिफरेंस समझना है कि हाफ लाइफ टी हाफ लाइफ आपका क्या है, तो ये आपका 10 सेकेंड है और इसका वैल्यू उससे ज्यादा आ रहा है ना, 15 के आसपास आ रहा है। आपका आ रहा है ये आपका 3 और 5, हाँ 15 है, 14 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका आ गया। और अगर ये सेकेंड पॉइंट आपसे देखते हैं, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द टाइम एट विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल फर्दर डिक्रीज, और इसमें टाइम कितना लगेगा जब ये ब्रेक करके 6.25 हो जाएगा। तो आपको तो इजीली वे में लगेगा 10 सेकेंड यहाँ से 10 सेकेंड यहाँ से, तो टोटल 10 सेकेंड हो जाएगा। नहीं, इतना आसान नहीं। 10 सेकेंड 25 से 12.5 होने में, और इसको फिर इधर 10 सेकेंड, तो टोटल क्या हो जाना चाहिए 20 सेकेंड, जो कि सेकेंड का आंसर हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उसके थ्रू अगर हम जाते हैं, सो बेसिक फॉर्मूला, तो ये बहुत इजीली वे में आपका सोल्व हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो कि बहुत बार हम इसमें यूज किए हैं इस चैप्टर में, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो टी हाफ लाइफ और टी एवरेज मीन लाइफ, दोनों में आपको फर्क पता चला। ये 14 सेकेंड आया, वो आपका 10 सेकेंड। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, n इज बेसिकली इक्वल टू n नोट e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि लास्ट में रिड्यूस्ड करके इतना बचेगा,
और इनिशियली कोई भी होगा तो 100% होगा। और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका है टी हाफ लाइफ। तो टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ लाइफ आपका होता है ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। और तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या है टी हाफ लाइफ, तो यहाँ से लैम्डा का अगर हम वैल्यू निकालें जो कि आपको दिया हुआ है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया है, तो लैम्डा इज बेसिकली इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.0693। ये आपका आ गया लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, ये आपका डीके कांस्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था मीन लाइफ, मीन लाइफ क्या होता है, तो 1 लैम्डा, लैम्डा क्या है डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। और हाफ लाइफ क्या होता है, तो ln2 बाय लैम्डा। तो अब इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं कि जब ये रिड्यूस्ड करके कितना हो जाए तो इतना हो जाए, यानी कि 6 पॉइंट, यानी n का वैल्यू आपका क्या है 6.25 और n नोट यानी इनिशियली, ये आपका क्या है इनिशियली 80 इक्वल टू 0 पे, 80 इक्वल टू 0 पे। और ये क्या है आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। तो जब भी आपको निकालना है आफ्टर टाइम t, तो हम ये देखते हैं इनिशियली कितना है और इस रेट से ये डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो बस इस फॉर्मूला का आप यूज कर लें, आपको लैम्डा का भी वैल्यू पता है, आपको आफ्टर टाइम t ये रिड्यूस करके 6.25 होगा, इनिशियली ये 100% होता है। e का पावर लैम्डा का वैल्यू आपको पता है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 0.0693, 0693 इंटू टाइम t। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। और हाँ एक ही अननोन बचा है वो है आपका टाइम। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 6.25 डिवाइडेड बाय 100 e का पावर माइनस 0.0693 t। अब दोनों साइड क्या ले लेंगे, टेक बोथ साइड लॉग। अब दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। टेक बोथ साइड लॉग, टेक बोथ साइड लॉग विथ बेस e। तो इधर भी ले लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा ln 6.25, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.25 डिवाइडेड बाय 100। और ये आपका क्या हो जाएगा e का पावर ln e का पावर माइनस, और ये आपका माइनस साइन है, माइनस 0.0693 इंटू टाइम t। ये आपका आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा और यहाँ से आपका टाइम का वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं ln2, तो ये आपका हो जाएगा, इसको अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 0 नीचे भी चला जाएगा 10 टू पावर 2। तो इसको अगर ब्रेक करें तो ये 25 इंटू 4 टाइम्स ये ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा, एक ही अननोन है और टाइम का वैल्यू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब e टू द बेस e, तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधे वैल्यू आपका आ जाएगा 0.0693 इंटू टी विथ नेगेटिव साइन। तो ये आपका आ गया। और यहाँ से अगर टाइम आपका निकाल लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा ln, ये आपका 25 और नीचे क्या हो जाएगा माइनस ln 400, ये आपका आ जाएगा। तो इसको अगर आप ब्रेक करें तो ln 25 बाई 400 आ जाएगा। ये बेसिकली इक्वल टू 0.00693 इंटू टाइम t। और यहाँ से अगर वैल्यू आप कोऑपरेट करें, ये वैल्यू आपको पता है कि इसका ln2 हो जाता है। तो यहाँ से अगर नेगेटिव साइन को हम यहाँ से अगर हटा दें, क्योंकि टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो यहाँ से अगर वैल्यू देखें तो आपका आ जाएगा ये 4 इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा। तो ln वैसे भी ये नेगेटिव साइन में आ जाएगा, ln 1/4 इंटू 4 यानी 16
और ये आपका आ जाता है ln2 का वैल्यू इसके पास, तो डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ से t का वैल्यू आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ से आपका यहाँ से हो जाएगा ln1, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, ln4 का स्क्वायर, तो ये आपका इधर आ जाएगा। और यहाँ से आपका आ जाएगा t का वैल्यू आपका 40 सेकेंड आ जाएगा, t का वैल्यू 40 सेकेंड आ जाएगा। दोनों साइड क्या ले लेंगे, वापस से ये इधर चला जाएगा, log ले लेंगे, तो यहाँ से आपका t का वैल्यू 40 सेकेंड आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा था कि ये जब 6.25 होगा तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से अब आपका इजली वे में सॉल्व हो जाएगा। और नेगेटिव साइन यहाँ से आपका log a माइनस log b, log a बाई बी आपका क्या होता है, log a माइनस log b। ये इजली वे में ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। मीन लाइफ निकालना था, जिसके हम हाफ लाइफ के हेल्प से वहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए और दोनों साइड log ले लिए, और बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है इसका वैल्यू 693 ये किसका होता है, तो अगर ये log इधर गया e का पावर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ln2 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से आपका वैल्यू t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत कंसेप्चुअल, तो हाँ बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और बहुत इजी था। मीन लाइफ, हाफ लाइफ, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में पूछे तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपको 1996 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया।